श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से हमारे चैनल पर प्रारंभ हो रही है शिव पुराण की दिव्य कथा श्रृंखला। रहस्य और अद्भुत लीलाओं से यह ग्रंथ न केवल सृष्टि की उत्पत्ति को प्रकट करता है, बल्कि जीवन, मृत्यु, मोक्ष और धर्म के गुण रहस्य को भी उजागर करता है। शिव पुराण का प्रत्येक अध्याय एक ज्योति है, जो हमारे भीतर छिपे अंधकार को हराने की शक्ति रखता है। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप इस दिन श्रृंखला को पहले अध्याय से लेकर निरंतर रूप से सुनें, क्योंकि हर प्रसंग आपस में जुड़ा है और एक कथा आपको भगवान शिव के और समीप ले जाएगी। इस श्रृंखला में हर दिन एक नई कथा के साथ हम करेंगे भगवान शिव का ध्यान और एक नई प्रार्थना के साथ करेंगे कथा का शुभारंभ, ताकि हमारा मन, वचन और आत्मा पूर्ण रूप से भगवान शिव में लीन हो जाए। जिनके कंठ में नील है, मस्तक पर चंद्रमा है, जो नांग को यज्ञोपवीत की तरह धारण करते हैं, श्री ब्रह्मा और विष्णु जिनके चरणों में ऐसे रुद्र को हम सब नमस्कार करते हैं। प्रभु, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। आपकी ही कृपा से जीव मृत्यु से मुक्त होता है। आज जब हम शिव पुराण की यात्रा आरंभ कर रहे हैं, तो कृपया हमारे चित्त को शांत, बुद्धि को निर्मल और आत्मा को पवित्र करें। हमें आपकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, तो यह सार्थक भी आपकी ही कृपा से होगी। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, मैं परम आनंद स्वरूप, अनंत लीलाओं से युक्त, सर्वत्र व्यापक, महान गौरी प्रिय, कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। सौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, हे मुने, हे सौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को बस में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आपसे करता हूँ, आप सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनंतन कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुष रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर उनसे कहा था। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध रूपों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं आपकी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जाना चाहिए। मैं प्रथम यज्ञोजन अवतार कहा गया है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में व्यतीत थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्णमाला युक्त कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेतवर्ण, यशस्वी, परम ज्ञानी एवं परम ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपदंत थे। वे सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं यथोजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी प्रदान की। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया है, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया है। जब पुत्र की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्तने वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान में निर्मग्न ब्रह्मा जी उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें कामवेद शिव जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तदुपरांत उनसे लाल वस्त्र धारण किए हुए विरजा विवाह, विशोक और विश्वभान नामक 4 पुत्र हुए। उन्हीं कामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्म पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीताम्बरधारी
महातेजस्वी तथा महाभाव एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें उस कुमार को देखते ही प्रणाम किया और ब्रह्मा ने उन्हें शिव गायत्री शिव जानकर प्रणाम किया। संपूर्ण लोकों में नतमस्तक महादेव गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए लोकों में नतमस्तक महादेव ब्रह्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए मन से जप करते हुए ब्रह्मा जी के पार्श्वभाग से ब्रह्मपीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार ब्रह्मा जी ने पार्श्वभाग से पीतांबरधारी कुमार के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे सभी कुमार ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के प्रसिद्ध हुए। व्यतीत हो जाने के पश्चात पीतवासा नाम के अनन्य कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात कल्प के हजार दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत के हजार दिव्य उस समय ब्रह्मा जी बीतने पर जब सारा जगत सृष्टि करने के विचार से उस समय ब्रह्मा जी दुखी होकर की सृष्टि करके विचार से महातेजस्वी होकर सोचने लगे। कृष्ण वर्ण वाले ब्रह्मा जी पराक्रमी तथा तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्णयुक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी महादिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा अविनाशी अघोर के प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से कृष्ण सुगंधानुलेपन कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण, कृष्णशिखा, कृष्णास्य, कृष्णकंठ इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश किया। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्वरूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन में ध्यान किया। तब महानाद स्वरूप वाली शिव रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अजन्मा विभु सर्वगामी सब कुछ देने वाले सर्वस्वरूप रूपवान एवं परहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करने अपनी शक्ति से युक्त 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग द्वारा उपदेश देकर सद्मार्ग करके योग गति को प्राप्त हो गए। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के यदोजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से प्रख्यात हैं। उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप सत्पुरुष संघ है, जो गुणों का आश्रय देने वाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी का जो तीसरा और अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। शिवजी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिवजी का ईशान नामक रूप क्षेत्रेंद्र तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिवजी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषीगण शिवजी के अघोर नाम से विख्यात रूप को
शरीर, रस, रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिह्व, वायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के यज्ञोजात नामक रूप को नासिका, उपेंद्रिय, गंध एवं भूमि का अधिष्ठात्र देव कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्नपूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। जो व्यक्ति यथोजात आदि की उत्पत्ति को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण कथा का ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ये थी आज की कथा। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि